एल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा सिर्फ उनकी बौद्धिक क्षमता तक सीमित नहीं थी, बल्कि काम और जीवन के प्रति उनके अनूठे दृष्टिकोण में भी झलकती थी। हालांकि उनका कोई कठोर अध्ययन कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उनकी आदतें और दैनिक दिनचर्या किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, जो अपना ध्यान और उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं। यह कुछ प्रमुख तरकीबें और सिद्धांत दिए गए हैं, जो उनके दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। एक, गहरा ध्यान और न्यूनतम जीवन शैली। एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। आइंस्टीन एक समय में एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में विश्वास करते थे। वह सभी तरह की बाधाओं को दूर कर देते थे और तब तक एक ही समस्या पर काम करते थे जब तक कि वह हल नहीं हो जाती। गहरे काम की इस तकनीक ने उन्हें अपना पूरा ध्यान लगाने और अद्भुत परिणाम प्राप्त करने में मदद की। न्यूनतम जीवन शैली। वह एक साधारण न्यूनतम जीवन शैली जीते थे, जिसने उन्हें ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की जो वास्तव में महत्वपूर्ण थी। उनका काम। 2, एक संतुलित दैनिक दिनचर्या। नींद और आराम को प्राथमिकता दें। आइंस्टीन आराम के प्रबल समर्थक थे। कहा जाता है कि वह रात में 10 घंटे सोते थे और दिन में भी नियमित रूप से झपकी लेते थे। वह मानते थे कि मस्तिष्क को याददाश्त को ठीक तरह से काम करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। विश्राम और दिमाग को भटकने दें। वह काम से ब्रेक लेने और दिमाग को रिचार्ज करने के महत्व को समझते थे। सैर पर जाते थे, अपनी वायलिन बजाते थे और बस अपने दिमाग को भटकने देते थे। यह तकनीक पोमोडोरो तकनीक के समान है, जहां आप केंद्रित होकर काम करते हैं और फिर छोटे ब्रेक लेते हैं। उनका सपना देखना समय की बर्बादी नहीं था, यह उनके दिमाग को नए रचनात्मक संबंध बनाने की एक जानबूझकर रणनीति थी। नियमित सैर। वह अक्सर अपने कार्यालय तक पैदल जाते थे। यह एक ऐसी आदत थी जो उन्होंने चार्ल्स डार्विन जैसे अन्य महान विचारकों के साथ साझा की थी। सैर करने से रचनात्मकता बढ़ती है और दिमाग शांत होता है, जिससे नए विचार सामने आते हैं। 3, सीखने का एक अनूठा तरीका। रटने के बजाय जिज्ञासा। आइंस्टीन को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर बहुत कम भरोसा था, जिसे वह मानते थे कि वह रटने की ड्रिल से जिज्ञासा को दबा देती है। उनका मानना था कि सच्चा सीखना गहरी जिज्ञासा और चीजों के क्यों को समझने की इच्छा से आता है। विचार प्रयोग। वह अक्सर जटिल समस्याओं को हल करने के लिए विचार प्रयोग का उपयोग करते थे। अपने दिमाग में एक स्थिति की कल्पना करके, जैसे प्रकाश की किरण पर सवारी करने की कल्पना, वह नए दृष्टिकोण विकसित करने और पारंपरिक ज्ञान को बदलने में सक्षम थे। इसे स्वयं सिद्ध करना। उनके सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसी सिद्धांत को केवल स्वीकार करना नहीं था, बल्कि इसे स्वयं सिद्ध करने का प्रयास करना था। सामग्री के साथ इस सक्रिय जुड़ाव ने उनकी समझ को गहरा किया और उन्हें अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बना दिया। 4, भूलने की शक्ति। अधिकार पर सवाल उठाना। आइंस्टीन न केवल अपने शिक्षकों पर, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी सवाल उठाने के लिए जाने जाते थे। इस स्वतंत्र सोच ने उन्हें अपने समय के स्वीकृत सिद्धांतों से परे देखने और क्रांतिकारी खोज करने की अनुमति दी। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, एकमात्र चीज जो मेरे सीखने में बाधा डालती है वह मेरी शिक्षा है।